प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह एक ऐसी वास्तविक घटना है जो सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन पूरी तरह से सच है और इसने पूरे देश की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। यह बात करीब 2004-5 की है। कांशीराम उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला एक लगभग 65 वर्षीय बुजुर्ग था। उसके परिवार ने उसे बोझ समझते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। वह भटकता हुआ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव पहुंचा। वहां उसने अपने जीने के लिए एक जरिया तलाशा और उसने सोचा कि अगर वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेगा तो उसे लोगों की सहानुभूति मिलेगी और उसे काम भी आसानी से मिल जाएगा और रहने के लिए कहीं शरण भी मिल जाएगी। उसने अपना नाम बदलकर नीमा रख लिया और साड़ी पहनना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवाज और चाल ढाल को भी एक महिला जैसा बना लिया। भेष बदलने के बाद नीमा को गांव के एक परिवार ने अपने घर पर रहने और छोटे मोटे घरेलू काम करने का काम दे दिया। वह घर की औरतों की तरह ही रहती थी और किसी को भी शक नहीं हुआ। एक महिला के रूप में धीरे धीरे वह आदतन ढल गया। उसने करीब 15 से 20 साल तक इसी भेष में गांव में अपना जीवन बिताया। अब तक उसे कोई भी उसके असली रूप को नहीं पहचान पाया था। साल 2018 की बात है। नीमा बीमार पड़ गई। गांव वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जब डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और जांच की, इन जांचों के दौरान ही डॉक्टर का ध्यान स्तनों, ब्रेस्ट्स की अनुपस्थिति और शरीर की संरचना जैसे कंधे चौड़े होना, हाथ पैरों का ढांचा पर गया जो स्पष्ट रूप से पुरुष जैसा था। परंतु डॉक्टरों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु उन्होंने पाया कि पुरुष और महिलाओं के शरीर पर बालों का पैटर्न अलग होता है। जांच के दौरान डॉक्टरों ने चेस्ट, छाती, हाथ पैरों आदि पर पुरुषों जैसे बालों के विकास को देखा जो किसी बुजुर्ग महिला में संभव नहीं है। इसके साथ ही जब नर्स या डॉक्टर ने उसे कपड़े बदलने में मदद की या उसके निचले हिस्से जैसे कमर, पेल्विक एरिया की जांच की तो पुरुष जननांग, मेल जेनिटलिया स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। तो पता चला कि यह कोई महिला नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है। डॉक्टर हैरान रह गए। जब उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई तो कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता था। जिस औरत को वे सालों से जानते थे वह असल में एक पुरुष निकला। हालांकि कांशीराम ने आवाज को नकली सुर में बदलने की कोशिश की, लेकिन बीमारी की हालत में कांशीराम का शरीर कमजोर था और वह अपने भेष को लगातार मेंटेन नहीं रख पाया। डॉक्टरों से बातचीत के दौरान उसकी असली भारी आवाज सामने आई जिससे शक पैदा हुआ। होश उड़ाने वाला खुलासा यह था कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि नीमा यानी कांशीराम सिर्फ एक भेष ही नहीं बदल रहा था। पुलिस जांच में पाया गया कि उसने इस भेष के कवच का इस्तेमाल गांव की महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण करने के लिए किया था। उस पर आरोप लगे कि वह महिलाओं की तरह ही उनके साथ सोता था और फिर उन्हें परेशान करता था। कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों तक उसकी असली पहचान किसी को पता नहीं चली।
इस घटना ने पूरे गांव और फिर पूरे देश को झकझोर दिया। कांशीराम को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर यौन शोषण, बलात्कार और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए। यह मामला कोर्ट में चला। एक बूढ़े आदमी ने इतने लंबे समय, लगभग 2 दशक तक पूरे गांव की आंखों में धूल झोंकी। उसने सहानुभूति पाने के लिए बदले गए भेष का इस्तेमाल एक भयानक अपराध करने के लिए किया। इस घटना ने समाज में स्त्री के भेष में होने वाले अपराधों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कांशीराम, भले ही वह पूरे गांव को 15 से 20 सालों तक धोखा देने में सफल रहा, लेकिन मेडिकल साइंस की नजरों में उसका भेष बिल्कुल भी काम नहीं आया और वह पकड़ा गया। यह कहानी साबित करती है कि कभी कभी सच्चाई किसी से भी छिपी हो सकती है और एक मासूम सा दिखने वाला भेष कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह सीख अपने बच्चों को अवश्य दें। सीख, कोई भी व्यक्ति जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। बाहरी रूप रंग, कपड़े या व्यवहार किसी की असली पहचान या इरादों का सही आईना नहीं होते। हमें हमेशा सतर्क और विवेकपूर्ण रहना चाहिए। गांव वालों ने एक बुजुर्ग महिला को देखकर दया और सहानुभूति में उसे अपने घर में जगह दे दी। भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन बिना पृष्ठभूमि जाने किसी अजनबी पर पूरी तरह भरोसा करना गंभीर परिणाम दे सकता है। दया और सतर्कता के बीच संतुलन जरूरी है। एक अपराधी हमेशा डरावना या शक के काबिल नजर आए, यह जरूरी नहीं। वह समाज के सबसे मासूम और भरोसेमंद दिखने वाले रूप में भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को गुड टच, बैड टच और स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में, चाहे अपराधी कितनी भी चालाकी से भेष बदल ले, साइंस और कानून के आगे उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी अनैतिक घटना की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। यह कहानी हमें सतर्क रहो और सुरक्षित रहो का संदेश देती है। यह दिखाती है कि भावनात्मक रूप से स्मार्ट बनने के साथ साथ प्रैक्टिकली स्मार्ट और सजग रहना कितना जरूरी है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से सावधानी बरतना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।